हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है 10 बजे जो आपकी क्लास होती है वो होती है सामाजिक अध्ययन की। और सामाजिक अध्ययन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 को। तो जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा ही है। ठीक, आप सभी ने सुना होगा एनजीओ, है ना? एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन। अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये क्या है, क्या होता है, ठीक, कार्य क्या है, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग एनजीओ के नाम से परिचित होंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए पहले। ऐसे व्यक्तिगत संगठन जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, समाज उपयोगी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्य से बनी होती है उसे कहते हैं गैर सरकारी संगठन। यानी ये एक लोगों का क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है। ठीक, लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग क्या होते हैं, बिना लाभ के, यानी कि इनका कोई लाभ, ये किसी लाभ के इंटेंशन से नहीं, यानी इनका क्या होता है कि ये बिना लाभ के लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, यानी हर एक तरह से क्या होता है, लोगों का ये मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वो बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखते हैं। बहुत वृद्धा आश्रम वगैरह खोलते हैं, वहां पे बूढ़े जो होते हैं, मतलब कि बूढ़े लोग होते हैं उनको रखते हैं, उनके खाने पीने के इंतजाम करते हैं, उनके रहने का इंतजाम करते हैं, सारा चीज करते हैं। और क्या होता है, और बहुत सारे लोग भी होते हैं कि जाके उस एनजीओ में चीजों को डोनेट करते हैं ना, वहां पे जाके क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो एनजीओ होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते, बट सरकार, अगर वो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक, लोगों की बहुत ऊपर लेवल तक मदद कर रहा है, जैसे अब अनाथ बच्चे हैं, उनको अगर आप पाल रहे हैं, ठीक, आपने उनके लिए घर बनाया, उनको सुबह शाम खाना, उनकी पढ़ाई, हर एक चीज को अच्छे से कंप्लीट पूर्ण दे रहे हैं, तो क्या होगा, सरकार को जब लगेगा कि हाँ ये एनजीओ कार्य अच्छा कर रहा है तो आप उस एनजीओ को सम्मानित भी करेगा, उनको कुछ फंड भी प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए ठीक है, अब देखते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, गैर सरकारी संगठन, ऐसे व्यक्तिगत संगठन जो बिना लाभ के क्या करते हैं, आपके धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ठीक, सांस्कृतिक, समाज उपयोगी, तकनीकी या फिर आर्थिक उद्देश्य से बनी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, गैर सरकारी संगठन कहते हैं। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं, गैर सरकारी संगठन कहते हैं। बात आई समझ में? अब आते हैं अगला। यह बिना किसी सरकार की भागीदारी से बनाए जाते हैं, साथ ही यह गैर लाभकारी संगठन होते हैं। कहने का मतलब है एनजीओ को बनाने के लिए किसी भी सरकार की या फिर किसी गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं चाहिए होती, ये बिना सरकार की भागीदारी के बनते हैं। ठीक, हालांकि इन फ्यूचर अगर एनजीओ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत व्यापक रूप से हो गया है, यानी कि उसकी जो टीम है या वहाँ के जो सदस्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपकी गवर्नमेंट अगर चाहे या फिर वो करता है भी है तो आपको कुछ फंड उस एनजीओ को दे देते हैं। ठीक, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग देखते होंगे तो जब आपकी सेरेमनी वगैरह होता है, जो आपके अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनजीओ को भी दिया जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं, हम ये देखेंगे, अगला है आपका गैर सरकारी संगठन के उद्देश्य। ठीक है, ये देखेंगे कि जो गैर सरकारी संगठन है उसके उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना है, और ये समाज उत्थान के लिए कार्य करता है। यानी जो आपका गैर सरकारी संगठन है ना, इसका उद्देश्य जो है पैसे कमाना नहीं है, यानी कि ये जो ग्रुप के लोग होते हैं, क्या है, जैसे अब एक इंसान एनजीओ तो चलाता नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप हैं या हम, हमको अगर एनजीओ चलाना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी एक टीम इकट्ठा करेंगे ना। जब हम टीम इकट्ठा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हाँ, जिस टीम को हम बना रहे हैं उसमें जो भी पर्सन है
उसको ये ना लगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ से पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे जो भी एनजीओ की टीम होंगी, एनजीओ के जो भी सदस्य होंगे, उन हर एक सदस्य की यही कामना होती है, वही इच्छा होती है कि हाँ, हमें पैसे नहीं कमाने हैं। एनजीओ एनजीओ के थ्रू मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे लोगों की भलाई करनी है। यानी कि जो पर्सन लोगों की भलाई करना चाहता है, वो क्या करेगा, वही एनजीओ से जुड़ता है, ठीक? अगर आप भलाई करना चाहते हैं तो आप एनजीओ से जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है क्या ही है फालतू, मुझे तो पैसे कमाने हैं, यहाँ पे मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, तो आप एनजीओ से नहीं जुड़ेंगे। बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो एनजीओ है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लाभ कमाना नहीं है, ठीक? एनजीओ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, लोगों की भलाई करना है। और यहाँ से क्या होता है, हमारा जो समाज है वो बहुत ही ऊपर की तरफ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो बहुत लोग ऐसा एनजीओ ओपन करके रखे हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि वो अनाथ बच्चों को आश्रय देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने, उनके भविष्य की सारी चिंता एनजीओ करता है, ठीक? बहुत सारे ऐसे बूढ़े माँ बाप होते हैं जो, उनकी फैमिली नहीं है या कुछ भी रीजन से वो कहीं सड़क पे या इधर उधर कहीं पे भी रहते हैं या अकेले हैं, तो भी उनको क्या किया जाता है, एनजीओ में ले लिया जाता है और वहां पे सब लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये आपका उद्देश्य है कि लोगों की भलाई करना, ठीक? पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है एनजीओ का। चलिए, अब हम देखेंगे, अगला है गैर सरकारी संगठन के कार्य। एनजीओ के क्या क्या कार्य हैं, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? एनजीओ के क्या क्या कार्य हैं इसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला कार्य है आपका स्वास्थ्य संबंधी कार्य, ठीक? पहला जो कार्य है वो है आपका स्वास्थ्य संबंधी कार्य, ठीक? तो ये क्या है देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से यूनिसेफ विश्व स्तर पर बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। जो एनजीओ हैं आपके, उनके कार्य क्या है, पहला स्वास्थ्य संबंधी हम देख रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, है ना? तो यूएनओ की ओर से आपका जो यूनिसेफ है, ठीक, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है, बच्चों के स्वास्थ्य की और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित के अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। अब वो अनेक प्रकार के कार्यक्रम क्या है उसको हम देख लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों के टीकाकरण एवं पोषण, ठीक, पोलियो व कुपोषण व अन्य रोगी के निवारण के लिए। यानी स्वास्थ्य संबंधी कार्य में आपका यूएनओ की तरफ से यूनिसेफ जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को चला रहे हैं, ठीक? जैसे बच्चों के टीकाकरण हो गया, आपके पोलियो से संबंधित हो गया, कुपोषण या फिर अन्य रोगों के निवारण के लिए, ठीक है? आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग, अगला है जो है आपका शिक्षा संबंधी कार्य, ठीक? अगला है आपका शिक्षा संबंधी कार्य। तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को विकसित करने का कार्य कर रही है। ये सभी आपके एक तरह से क्या है, एनजीओ ही है ना। यूएनओ को कल हमने कल नहीं सॉरी पिछली क्लासेस में हमने जब यूएनओ पढ़ा था तो उसके जो अनेक अनेक आपके संगठन है उसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक? तो जो आपका यूनेस्को है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, हर एक देश में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, ठीक है? अगला जो है वो क्या कार्य है, खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य, ठीक? तो देखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम एफएओ बोलते हैं इन शॉर्ट में, ने बंजर भूमि को कृषि योग्य सिंचाई के साधनों को विकसित करना और राजस्थान की भूमि को क्षरण से रोकने में मुख्य भूमिका रही है। यानी कि जो आपका खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य है, इसने क्या किया है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जमीन है वो जो बंजर हो गई है, यानी जहां से उपजाऊ उसकी बिल्कुल उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है, उस भूमि को क्या किया है, कृषि योग्य बनाया है, ठीक? और खेतों की सिंचाई के लिए बहुत सारे साधनों को क्या किया है, विकसित किया है, ठीक? और राजस्थान में जो भूमियों का क्षरण हो रहा है उसके रोकने के अलग अलग उपाय बताए हैं। वहां पे क्या किया है, राजस्थान की भूमि के क्षरण के रोकने को मुख्य भूमिका वहां पे एफएओ की रही है, ठीक? यानी आपके फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक? चलिए, अगला आता है
अगला है आपका विश्व शांति संबंधी कार्यक्रम। तो यूनेस्को विश्व शांति के लिए अच्छे विचार भावना विकसित करने का कार्य विश्व स्तर पर कर रही है, ठीक, कर रहा है, सॉरी। जो यूनेस्को है वो क्या करता है कि विश्व शांति यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो पीस है उसको हमेशा बरकरार रखने के लिए सभी के साथ अच्छे विचार की भावना को विकसित करता है, ताकि जो विश्व स्तर पे क्या है, शांति बनी रहे। बात आई समझ में? तो देखिएगा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे आप ये चीजें याद रखिएगा कि एनजीओ होता क्या है, फिर से देख लीजिए। तो ऐसे व्यक्तिगत संगठन जो बिना लाभ के धार्मिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक समाज उपयोगी तकनीकी या आर्थिक उद्देश्य से बने होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी संगठन कहते हैं। और जो ये संगठन होता है, ये जो एनजीओ होते हैं, वो बिना किसी सरकार की भागीदारी से बनाए जाते हैं, ठीक। साथ ही ये क्या होते हैं, गैर लाभकारी संगठन होते हैं, यानी इनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है एनजीओ के द्वारा, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं एनजीओ के उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना यानी पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई करना है, और ये समाज उत्थान के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बात आई समझ में? चलिए, अब देख लीजिए, गैर सरकारी संगठन के कार्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कार्य है, ठीक है, शिक्षा संबंधी कार्य है, खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य है, ठीक, विश्व शांति संबंधी कार्य है। ये सभी आपके क्या है, एनजीओ के कार्य हैं, ठीक, एनजीओ के कार्य हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे भी एनजीओज हैं, छोटे लेवल पे भी एनजीओज हैं, लेकिन सभी का कार्य है लोगों की भलाई करना। इतना चीजें क्लियर है? तो देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक ही टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसको एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं, ठीक। परेशान मत होइएगा कि छोटी सी क्लास है क्या, एक टॉपिक है, इसको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का जो चैप्टर है, ये आई थिंक आपका चैप्टर 8 है ना, हाँ चैप्टर 8 है। तो इसके आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर 9, इसको हम लोग क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक। चैप्टर 9 को कल डिस्कस करेंगे, और लगभग 3 से 4 दिन में आपका जो है सामाजिक अध्ययन खत्म हो जाएगा, ठीक। आपका सामाजिक अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को फटाफट सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हमने अब तक जो पढ़ा है वो हमारा कितना क्लियर है, या क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते हैं। बात आई समझ में? चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जितने बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हम आपको फ्री में नोट्स देते हैं, हर एक चीज, बस हमें एक ही चाहिए कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग जाने, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।